ऑनलाइन डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है और प्रमेयिका क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इसको मैंने बताया था। तो चलिए एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन क्या है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a को एक अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार a = bq + r। तो इस प्रकार से यहाँ a और b दो पूर्णांक हैं जिनका शेषफल r प्राप्त होता है और यह r b से या तो बड़ा है या तो बराबर है। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे कि पहला चैप्टर इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। तो HCF ज्ञात करना है हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि इस दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है। जो बड़ी संख्या है उसको a मानेंगे और जो छोटी संख्या है उसको हम b मानेंगे। तो लिखेंगे कि माना a = 225 और b = 125। इस प्रकार से यहाँ पर a > b अर्थात a b से बड़ा है। चूँकि हम जानते हैं चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार a = bq + r। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे। तो a को हम माने हैं 225, तो यहाँ पर लिख देंगे 225 बराबर, और b को माने हैं 125। अब इसमें हम देखेंगे कि यह 125 है जो 225 में कितना बार आता है, भाग करके हम लोग इसको देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं 225 में हम भाग करेंगे 125 से। 125 एकम 125, घटाएंगे इसको 0 0 और यहाँ पे आ गया हमारा 100। तो इस प्रकार से ये 125 यह 125 225 में कितना बार आता है, तो एक बार। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब बचता कितना है, शेषफल कितना बचता है 100, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में हम लोग आते हैं। तो ये जो 125 है ये हमारा a हो जाएगा, a के स्थान पे आ जाएगा 125 और बराबर, और 100 है वह 125 के स्थान पे आ जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि यह 100 जो है 125 में कितना बार शामिल है। तो 100 इस प्रकार से भाग करके हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से 100 125 में कितना बार शामिल है, एक बार शामिल है। तो 101 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। ठीक है, तो तीसरे चरण में a के स्थान पे 100 आ जाएगा और बराबर, और b के स्थान पे इस b के स्थान पे 25 आ जाएगा। अब 25 चौका 100। अब देखेंगे कि यह 25 100 में कितना बार शामिल होता है। तो 25 चौका 100 मतलब कि 4 बार शामिल होता है। 100 में 25 से भाग देंगे तो 4 बार में यह हमारा कट जाएगा। घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। ये हमारा शेषफल क्या हो गया, 0। तो इस प्रकार से 25 चौका 100 और शेषफल क्या मिल गया हमारा, 0। अब हम यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि r = 0 जब आ जाता है तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं, और तब हमारा जो HCF होता है वो 25, और हमारा जो HCF होगा वो कौन सा होगा, 25 होगा। यानी कि यहाँ पर जो b का मान है वही हमारा HCF होगा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे HCF ऑफ 135 और 225 बराबर 25। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 156 और 504। तो इस दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 504। तो इसको हम मान लेंगे कि माना a = 500
4 और b बराबर 156, जहाँ a बड़ा है b से। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर, चूँकि यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है 504 लिखेंगे, 504 बराबर, उसके बाद से b का मान लिखेंगे हम 156। ठीक है, अब हम देखेंगे 156 504 में कितना बार शामिल है, तो यह कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तभी पता चल पाएगा कि 156 504 में कितना बार शामिल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 504 और 156, तो मेरे ख्याल से 4 बार में जाएगा। 4 6 के 24 के 4 और 4 5 20 और 2 22 के 2 और 4 एकम 4 और 2 6, नहीं 4 बार में भी नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो इस प्रकार से 156 504 में कितना बार शामिल है, तो 3 बार, और बचता कितना है, तो 36। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणे 3, क्योंकि यह Q जो है, यह Q यह दर्शाता है कि B A में कितना बार शामिल है। ठीक है, प्लस करेंगे, शेषफल क्या बच रहा है 36। ठीक है, उसके बाद से हम सेकेंड स्टेप में आएंगे, दूसरे चरण में आएंगे, तो 156 A के स्थान पे लिखेंगे और बराबर, और 36 जो शेषफल है वो B के स्थान पे हम लिखेंगे। चलिए, अब हम यह देखेंगे कि 156 में 36 कितना बार शामिल है। 3 5 15 नहीं आएगा, 4 बार में हो सकता है। तो 4 6 24 और 4 3 12 और 2 14, घटाइए तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 1, ये हो गया 0। तो इस प्रकार से यह जो 36 है 156 में कितना बार शामिल है, 4 बार, प्लस शेषफल क्या बच रहा है हमारा 12। फिर तीसरे चरण में हम लोग आएंगे, तीसरे चरण में 36 एक, फिर तीसरे चरण में हम लोग आएंगे तो A के स्थान पे 36 आ जाएगा बराबर, और B के स्थान पर ये जो शेषफल है वो यहाँ आ जाएगा 12। अब इस प्रकार से हम देखेंगे 12 जो है वो 36 में कितना बार शामिल है, 12 36, 3 बार शामिल है, शेषफल क्या मिलेगा हमारा 0। तो अब यहाँ पे हम रुक जाएंगे, लिखेंगे क्योंकि यहाँ r बराबर 0, इसलिए यह प्रक्रिया को हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। और अब हम इसमें से HCF को हम ज्ञात करेंगे कि कौन सा HCF होगा। तो इसमें हमारा HCF जो होगा वो होगा हमारा B वाला संख्या यानी कि 12। तो इस प्रकार से अब लिखेंगे हम HCF ऑफ, ये वाला संख्या लिखेंगे ऑफ 156 और 504 बराबर 12 आंसर। तो चलिए एक बार हम लोग समझते हैं, ये क्वेश्चन है 156 और 504, इसमें सबसे बड़ी संख्या 504 है, इसको हम A मान लेंगे और छोटी संख्या को B मान लेंगे 156। तो इस प्रकार से चूँकि A बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार ऐसा होता है, A के स्थान पे 504 और B बराबर B की जगह पर 500 और B की जगह पे 156। 156 504 में 3 बार शामिल है और उसके बाद शेषफल हमारा 36 बचता है। तो इस प्रकार से ये 156 जो है अब हमारा आ जाता है यहाँ पर A के स्थान पे और 36 आ जाता है B के स्थान पे। तो इस प्रकार से फिर दोबारा अगर हम भाग करके पता किए हैं कि 36 156 में कितना बार शामिल है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 बार शामिल है, तो गुणा 4 अब प्लस शेषफल क्या मिला है, तो 12। तो इस प्रकार से तीसरे चरण में यह जो 36 है वो A के स्थान पे आ जाएगा और 4 और 12 जो है शेषफल R वो B के स्थान पे आ जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखते हैं कि यह 12 36 में कितना बार शामिल है। तो यहाँ पे 3 बार शामिल है और आर हमारा और शेषफल हमारा 0 बच जाता है। तो इसलिए यहाँ पे r बराबर 0, यहाँ r बराबर 0 तब हम प्रक्रिया को रोक देते हैं और इसलिए HCF ऑफ 156 और 504 का आंसर हमारा 12 आ गया है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया 2 संख्या वाला। ये तो हो गया 2 संख्या वाला। अब चलिए 3 संख्या वाला को हम ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे 3 संख्या वाला, ये तो सब 2-2 संख्या वाला है। अब ये 3 संख्या वाला है यहाँ पे। तो 4 नंबर को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके सॉल्व करते हैं। इसमें 3 संख्याएं हैं, 250, 175 और 425। तो सबसे पहले हम इसमें ए और बी को चुनेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ा जो संख्या है वो कौन सा है। तो ये है 425। तो 425 को अभी हम लोग रहने देंगे, 425 को अभी हम लोग रहने देंगे। इसके अलावा अब देखेंगे इस दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन है, इस दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन है, तो उसी को हम मानेंगे ए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना ए बराबर 250 और बी बराबर 175, चूँकि ए इज इक्वल टू, तो विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार चूँकि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर हम लिख देंगे चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इस प्रकार से ए के जगह पर क्या आएगा हमारा 250 बराबर बी की जगह पर 175। अब हम देखेंगे 175 250 में कितना बार शामिल है। तो भाग करके हम इसको पता करेंगे। तो भाग करके इसको हम पता करेंगे, 250 में 175 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो 175। तो ये हो गया 10 से 5 गया 5, यहाँ 4 से 14 से 7 गया 7 और यहाँ बच गया हमारा 0। तो इस प्रकार से शेषफल हमारा 7 बचता है। 175 250 में कितना बार शामिल है, एक बार। शेषफल क्या बच रहा है, 75। ठीक है, फिर दूसरे चरण में हम लोग 175 ए के स्थान पे आ जाएगा और जो शेषफल है वो बी के स्थान पे आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि 75 175 में कितना बार शामिल है। तो फिर 175 में हम लोग 75 से भाग दे करके देखेंगे कि यह कितना बार शामिल है। 2 बार शामिल है। 7 दूना 14, 3 से करेंगे तो 7 तरीके कैसे 200 से ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में जाएगा। 75 दूना 150, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 25। ठीक है, तो ये 75 175 में 2 बार शामिल है। शेषफल क्या बच रहा है, 25। ठीक है, तीसरे चरण में हम आते हैं। तीसरे चरण में ए के स्थान पे 75 बराबर और बी के स्थान पे 25। तो इस प्रकार से अब देखेंगे कि 25 75 में कितना बार शामिल है। तो 25 3 75 यानी कि भाग लग जा रहा है, शेषफल हमारा 0 मिलेगा। तो 25 75 में 3 बार शामिल है, शेषफल क्या मिलेगा हमारा 0। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो 25 है ये हमारा HCF हुआ। किसका HCF हुआ, 250 और 175 का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि HCF ऑफ 250 और 175 बराबर 25। ठीक है, यहाँ पर एक प्रक्रिया हुआ। अब हम अब तीसरी संख्या को लेंगे। अब हम यहाँ पे फिर तीसरी संख्या, ये कौन सा है जी, 425। तो इसमें ये 425 और 25 में बड़ा कौन सा है, तो 425 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर माना ए बराबर 425 तथा बी बराबर 25। ठीक है, तो फिर से यही प्रक्रिया हम लोग शुरू करेंगे जिस प्रक्रिया से हम लोग ने यहाँ तक पहुँचा है और इसका HCF हमने ज्ञात किया है।
तो चूँकि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ए के जगह पे हो जाएगा 425 बराबर, और बी हमारा हो जाएगा 25। अब हम देखेंगे कि यह 25 जो है ना 425 में कितना बार शामिल है। तो इसको मालूम करने के लिए हम इस 25 से 425 में भाग करेंगे, तो कितना बार में जाएगा 25 8 है। चलिए भाग करते हैं। 25 से कम 25, 12 से 5 गया 7, और यहाँ पे 1 और ये हो गया 5। 25 6 के 1.5 से 25 सत्ते 175, तो ये हो गया हमारा 175। घट के क्या मिल गया 0। तो यह 25 425 में कितना बार शामिल है 17 बार। शेषफल क्या मिलता है 0। यहाँ पे अब हम लिखेंगे यहाँ r बराबर 0, तो अब रुक जाएंगे, तो इसका HCF हमारा क्या मिला 25। तो इस प्रकार से अब हम लोग लिखेंगे तीनों संख्या का अब एक बार लिखेंगे HCF बराबर 25 आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इस प्रश्न को सॉल्व किया। और बाकी जो बचता है आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5, ये आप लोगों के लिए रहता है। इसको आप लोग बनाइए और कमेंट करिए कि यह आज का वीडियो कैसा लगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे HCF, गुणनखंड विधि से HCF को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है।